राजस्थान का वो लड़का जो पढ़ाई करने का शौकीन था, गांव का एक ऐसा युवक जो शिक्षक बनना चाहता था, एक नौजवान जो नेता बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कब बन गया शायद उसको भी पता नहीं चला। उस गैंगस्टर की कहानी जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और उसकी मौत ने प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया। एक शख्स जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े बहीखातों में सूबे के बड़े मुलजिम के तौर पर शुमार हुआ, वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर में मौत के बाद उसके जिस्म को भी पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उसके मुर्दे शरीर के साथ जमकर बवाल भी काटा। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ही रॉबिन हुड की कहानी जिसने जुर्म की दुनिया के नियम और कानून को ही बदल डाला। राजस्थान के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर का ताल्लुक नागौर इलाके से था। एक गांव का रहने वाला ये आम कब जुर्म की दुनिया में चला गया पता ही नहीं चला। आपको बता दें कि राजस्थान के इस गैंगस्टर का नाम था आनंदपाल सिंह। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। 1 लाख ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना और गुनाहों की स्याह दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर एक सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब भी रहा। नागौर के इलाके का आनंदपाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हुआ। 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी कब शुरू कर दी किसी को पता नहीं चला, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में भी कदम रख दिया और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन गया। कहते हैं आनंदपाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल आनंदपाल मदन सिंह राठौर की हत्या का बदला था। बताते हैं कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। हत्या का तरीका दिल दहला देने वाला था। उसके सिर पर पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया था। फिर क्या था, इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया था और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो गया। आनंदपाल ने राजपूतों के मान के लिए जीवन राम को मार दिया। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षी किलर किंग बनने की जताई जा रही है। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद वो अपने समाज के साथ खड़ा हुआ था। करीब 2 सालों तक वो पुलिस के लिए छलावा बना रहा, लेकिन फिर 2017 में वो एनकाउंटर बेहद कम वक्त में संगीन गुनाहों को अंजाम देते हुए आनंदपाल राजस्थान के ऊपर एक बदनुमा दाग बना। वहीं दूसरी तरफ उसकी रॉबिन हुड वाली छवि पुलिस और प्रशासन के आड़े आ रही थी। 21 महीने से फरार चल रहे आनंदपाल को पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंदपाल एनकाउंटर में मारा गया।